हेलो गाइस, मूवी एक्सप्लेन स्टेशन के रिकॉर्ड नए वीडियो में लंबे इंतजार के बाद साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म लाइगर रिलीज हो गई है। इस फिल्म में उनके अपोजिट बॉलीवुड अदाकारा अनन्या पांडे देखने को मिली। उनकी मां के रोल में नजर आई है। बाहुबली की माता शिवगामी देवी का रोल प्ले करने वाली राम्या कृष्णन और विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की इस जोड़ी को दर्शकों ने नाम दिया है एनाकोंडा और उनको डायरेक्ट किया है। पूरी जगन्नाथ वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और प्रेस कंटेंट देखने को मिले। तो फिल्म की शुरुआत होती है MMA चैंपियनशिप, जहां पर फाइटर लाइगर का अनाउंसमेंट किया जा रहा था। भाई दूसरी तरफ देखते हैं कि लाइगर तो सड़कों पर किसी कार के पीछे भाग रहा होता है। दर्शक तानिया नाम की लड़की को कोई कार में किडनैप कर ले जा रहा होता है, इसलिए लाइगर कार के पीछे भाग रहा होता है। शादी नरेशन के द्वारा वह हमें पास्ट की स्टोरी भी सुना रहा होता है कि तानिया उसकी लाइफ में कैसे आई और वह यहाँ तक कैसे पहुँचा, जिसके बाद कहानी पास में पहुँच जाती है जहाँ पर हम लाइगर और उसकी मां बालमणि को देख पाते हैं, जो कि चाय के स्टॉल चलाकर अपने घर का गुजारा करते हैं। अपने छोटे शहर से पलायन कर लेते हैं और सपनों की नगरी मुंबई मेंटल हो जाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, इसलिए वह मुंबई में भी चाय का स्टॉल लगाने वाले थे। और जब वह दोनों अपना काम कर रहे थे तभी अचानक से एक गुंडा उनके पास आता है और मुझसे कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर परमिशन ली है, क्योंकि यह पूरा एरिया उसी का है, इसलिए उसे परमिशन लेना होगा और साथ में हफ्ता भी देना होगा। यह बात बालमणि को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह गुंडे से झगड़ने करने लगती है। और जब यह दोनों झगड़ रहे होते हैं तभी अचानक से एक थर्ड पार्टी कैंटीन की तरफ आती है, जो कि किसी आदमी का पीछा कर रहे थे। और वह जब उस आदमी को मार नहीं वाले होते हैं तभी अचानक से लाइकर से बचा लेता है और गुंडों से फाइट करने लगता है। वो घंटे काफी सारे थे, लेकिन लाइकर चुन चुन के उन सभी को मार कर आता है। अप्लाई करने जिस आदमी की जान बचाई होती है उसका नाम अली भाई होता है। और अली भाई जब लाइगर से नाम पूछते हैं तो यहाँ पर लाइगर हक लाते हुए उन्हें अपना नाम बताता है। तो यहाँ पर पता चलता है कि अगर हक लाता है अब एक साथ घर बैठे थे और जब वह दोनों आपस में बात कर रहे थे तो हमें पता चलता है कि उनके मुंबई आने का मकसद सिर्फ टी स्टॉल का नहीं है, बल्कि उन्हें तो MMA चैंपियनशिप जीत नहीं है। इसलिए लाइगर की मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए बुद्धि गुंडो इंस्टीट्यूट में शामिल होने के लिए जाते हैं। आपको बता दें, ब्रूस ली की स्ट्रीट फाइटिंग स्टाइल को जीत कुंडू कहा जाता था और उसे स्टाइल पर बेस्ट इंस्टीट्यूट का नाम भी रखा गया है। तो वह दोनों जीत कुंडू डेट के मास्टर से मिलते हैं और उन्हें इस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मास्टर हमसे कहते हैं कि फीस का चार्ट बाहर लगा हुआ है, ऑफिस भर दीजिए। और अगले ही दिन से इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ली थी। तब बाद में मुझसे कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, उन्हें फ्री में ही सिखाना होगा। तो यहाँ पर मास्टर उनसे कहते हैं कि हम यहाँ पर समाज सेवा नहीं कर रहे, होने फीस जमा करनी होगी। जिस पर बाल मैंने उनसे कहती है कि 2004 में MMA नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, जिसके सेमीफाइनल में आप हार गए थे। आपको किसी बलराम नाम के आदमी ने हराया था, जिसके बाद बलराम फाइनल में पहुँच गया था। लेकिन फाइनल में फाइटिंग के दौरान बलराम की जान चली गई थी और वह फाइनल नहीं जीत पाए। धमाल मैंने उससे कहती है कि वह जिस बलराम के बारे में बात कर रही है वह उसी का पति था और लाइगर कर उसी का बेटा है। जिसके बाद मास्टर लाइगर को चेक करता है, कुछ बातें पूछता है, जिससे कि मास्टर को यह तो पता लग जाता है कि लाइगर हुकलता है और वह सिर्फ एक ही वर्ड को बिना हुकलाए क्लियरली बोल पाता है और वह वर्ड था फाइटर। लाइगर से मिलने के बाद मास्टर को यह बात पता चल जाती है कि लाइगर एरोगेंस से भरा हुआ है और वह गुस्से का बहुत मास्टर लाइगर को अपने इंस्टीट्यूट में रख लेता है। लेकिन अभी लाइगर को सिखाया नहीं जा रहा था, बल्कि उससे तो काम कराया जा रहा था। वह इंस्टीट्यूट की सारी साफ सफाई करता और चीजों की रखरखाव करता। उस इंस्टीट्यूट में कई सारे लोग सीखते थे, लेकिन वह सभी लोग लाइगर का मजाक उड़ाया करते थे, जबकि लाइगर उन सभी से तेज था। फिर भी वह सभी लोग उसे देख नहीं पा रहे थे और उसे काफी बुल्ली करते हैं। ऐसे थोड़ी दूर पर एक और इंस्टीट्यूट भी था, वहाँ पर भी मार्शल आर्ट वगैरह सिखाया जाता है और इन दोनों का आपस में 36 का आंकड़ा चलता है और वहाँ का मेन आदमी संजू होता है। और एक दिन जब दोनों इंस्टीट्यूट के लोग सड़कों पर रनिंग कर रहे थे, उस संजू और मास्टर के बीच में झगड़ा हो जाए, जिसकी वजह से लाइगर संजू की कॉलर पकड़ लेता है। लेकिन बात बढ़े इससे पहले ही मास्टर उन दोनों को अलग करवा लेता है और संजू को वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद मास्टर लाइगर को सिखाता है, उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर कूट कूट कर गुस्सा भरा हुआ है, उसे तुम्हें कंट्रोल करना होगा और सबसे बड़ी बात तुम्हें फोकस करना होगा। उसका मतलब यहाँ पर यह था कि उसे लड़कियों से दूर रहना है और यह सीन यहीं पर कट होता है। हम तानिया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर और उसकी अपलोड की गई पोस्ट पर गंदे गंदे कमेंट किया करता है। उसे ऐसा लगता है शायद लाइगर ही वो लड़का है जो कि उसके पोस्ट पर कमेंट करता है, इसलिए उसे झड़ने लगती है। तो लाइगर भी तानिया को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। अब लाइगर को सबक सिखाने के लिए तानिया अपनी पूरी पलटन को लेकर लाइगर के इंस्टीट्यूट पहुँच जाती है और जैसे ही वे लोग वहाँ पर पहुँचती है तो मास्टर यहाँ पर लाइगर को लड़ने के लिए एक मौका दे देता है। इसके बाद लाइगर की उन्हीं के
इंस्टीट्यूट के कुछ लोगों से फाइट कराई जाती है, जिसमें कि वह सभी को बुरी तरह से मारता है। आगे चलकर 4-5 लोगों को इकट्ठा लड़ पाया जाता है, लेकिन लाइगर फिर भी उन्हें मार देता है। आखिर में पूरे के पूरे ग्रुप को लाइगर से लड़वाया जाता है, लेकिन लाइगर सभी को नॉक आउट कर देता है और यह सब देखकर तान्या लाइगर से इम्प्रेस हो जाती है। अब मास्टर ने डिसाइड कर लिया है कि वह लाइगर को मार्शल आर्ट सिखाएंगे और उसे चैंपियनशिप में भी भेजेंगे, लेकिन उससे पहले वह से कुछ बातें बताते हैं। वो उसे कहते हैं कि उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा और उसे फोकस तो करना ही होगा, मतलब कि लड़कियों से दूर रहना होगा। और मास्टर यही बात लाइगर की माँ बालमणि को भी बताते हैं कि वो उसे मार्शल आर्ट सिखाएंगे। यह बात सुनने के बाद बालमणि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बुलाकर लाइगर से कहती है कि अब उसे सिर्फ फाइटिंग पर ध्यान देना है और किसी भी चीज पर नहीं। साथ में वह से यह भी कहती है कि उसे यहाँ की लड़कियों से दूर रहना है, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ चुड़ैल होती है। और जब यह दोनों बात कर रहे होते हैं तभी अचानक से तान्या उनके घर के बाहर आ जाती है। तान्या लाइगर को इशारे करके बाहर बुलाती है तो बालमणि से छिपकर वह दोनों घर के पीछे मिलते हैं, जहाँ पर तान्या अपने प्यार का इजहार करती है और उसे अपना नंबर भी देती है, जिसके बाद में काफी सारा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और यहाँ पर लाइगर को भी कहीं ना कहीं तान्या से प्यार हो चुका था। वह दूसरे लाइगर की ट्रेनिंग भी चल रही थी और वो खूब मेहनत भी कर रहा था अपनी चैंपियनशिप के लिए। और आगे चल के तान्या को मंदिर में देखते हैं, जो कि पूजा पाठ कर रही थी और काफी खूबसूरत तरीके आरती भी गा रही थी। उसे इस अंदाज से गाता हुआ देखकर बालमणि खुश हो जाती है और वो उत्साही से कहती है कि उसने तो साक्षात लक्ष्मी के दर्शन कर लिए हैं। लेकिन तान्या उनसे कहती है कि वह कोई पूजा पाठ या फिर आरती नहीं कर रही है, कि वो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक वीडियो बना रही थी। तब बालमणि और तान्या के बीच में एक जोरदार झगड़ा होता है। दोनों ही एक दूसरे से काफी बुरी बुरी बातें कहती है और फिर थोड़ी देर के बाद लाइगर उन दोनों के झगड़े को दूर करता है। और यहाँ पर लाइगर की माँ बालमणि लाइगर से कहती है कि कैसी भी लड़की चलेगी, लेकिन इस जैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और यहाँ पर तान्या को भी यह बात पता चल जाती है कि लाइगर अगर बालमणि का बेटा है। अब एक रात लाइगर और तान्या पार्टी करने के लिए बाहर जाते हैं। उस पार्टी में संजू भी था और यहाँ पर हमें यह बात पता चलती है कि तान्या संजू की बहन है और संजू को यह बात मालूम चल चुकी थी कि उसकी बहन के साथ कोई पार्टी कर रहा है। और जब अपनी बहन से पूछता है तो उसे बताती है कि उसके साथ तो लाइगर का दोस्त था, इसलिए संजू लाइगर करके दोस्त को बहुत मारता है। और तान्या को अभी तक यह बात मालूम नहीं चली थी कि लाइगर अतलाटा है। एक दिन अपने दोस्तों के साथ ट्रेन में था और उसी ट्रेन में संजू और उसके आदमी भी थे। यहाँ पर लाइगर को शायद किसी तरह से पता चल चुका था कि यह काम जरूर संजू के आदमियों का है। तो लाइगर उनसे कहता है कि या तो यह बात मान ले कि उसके दोस्त को उन्हीं ने मारा है, या फिर उसके साथ कंटाप गेम खेलें। तो संजू के दोस्त कंटाप गेम खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद बारी बारी से कंटाप मारे जाते हैं। वह लोग लाइगर को कंटाप मारते हैं और बदले में लाइगर उन्हें ऐसा कंटाप मारता है कि वह उठ ही नहीं पाते हैं। ऐसा वो दो लोगों के साथ करता है और यह सब देखकर संजू और उसके आदमी कहने लगते हैं कि हम नहीं खेल रहे। टैब लाइगर उन्हें मरने लगा और इसी वजह से उन्हें जेल हो जाती है। लेकिन मास्टर ने लड़कों को किसी तरह से छुड़वा लेता है और उन्हें सजा के तौर पर माफी मारता भी है। मास्टर लाइगर से कहता है कि उसे सारी बातें मालूम चल चुकी है कि तान्या कौन है और उसके साथ उसका क्या रिश्ता है। उसे पहले भी कहा था कि इन चीजों से दूर रहें और फोकस करें, अगर ऐसा ही रहा तो वह चैंपियनशिप नहीं जीत पाएगा। उसने यह सारी बात उसकी माँ को भी बता दी थी। और जब बालमणि और लाइगर कर अपने घर थे तभी तान्या का कॉल लाइगर के पास आता है। यहाँ पर बालमणि लाउड स्पीकर पर कॉल करवती है और तान्या उससे कहती है कि आज उसका जन्मदिन है और वह चाहती है कि पार्टी में सभी लोगों के बीच लाइगर उसे अपने साथ भगा कर ले जाए और कहीं दूर ले जाकर उसे प्रपोज करें। और यह सारी बातें सुनने के बाद तो बालमणि बौखला जाती है और तान्या से कहती है कि वो मेरे बेटे से दूर रहे, अपने बाप का सपना पूरा करने के लिए यहाँ पर आया है, ना कि ऐसे उल्टे सीधे काम करने के लिए। अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो हम हमारी बची हुई इस्त भी खो देंगे। अब रात को लाइगर बालमणि से छिपकर किसी तरह से पार्टी में पहुँच जाता है और वहाँ से तान्या को भगा कर ले जाता है। उसके पीछे संजू और उसके आदमी भी लगे हुए थे, लेकिन वो उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है। और जब लाइगर तान्या को प्रपोज करने ही वाला होता है कि तभी अचानक से संजू और उसके आदमी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वह उसे मारने लगते हैं। उसे कहता है कि अगर तूने बिना हक लाते हुए मेरी बहन से आई लव यू कह दिया तो तान्या उसकी हो जाएगी। और यहाँ पर तान्या को बात पता चलती है कि लाइगर को हकलाने की आदत है, लेकिन लाइगर किसी तरह से उन सभी से फाइट करते हुए तान्या को किसी तरह से आई लव यू कहता है। लेकिन तान्या को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि लाइगर ने उसे कभी नहीं बताया कि वह हकलाता है, जबकि उसने पार्टी उसे बताया था कि वह हकलाता है। लेकिन यहाँ पर तान्या उससे कहती है कि जब वो ड्रग थी तो तान्या लाइगर को छोड़कर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद लाइगर उदास रहने लगता है और उसका फाइटिंग करने में भी मन नहीं लगता। तब उसकी माँ उसे समझाती है कि उसे अपने पिता का सपना पूरा करना, हम एक छोटे शहर से एक बड़े शहर में इसलिए आए ताकि हम तेरे पिता का सपना पूरा कर सके। इसके बाद नेशनल MMA चैंपियनशिप शुरू हो जाती है। तो
तो नेशनल एमएमए चैंपियनशिप का पहला मैच शुरू हो जाता है, जिसमें लाइगर अपने सामने वाले आदमी को बुरी तरह से मारता है। वहीं दूसरी तरफ संजू के इंस्टीट्यूट के लोग भी थे जो कि इस चैंपियनशिप में भारी पड़ रहे थे, लेकिन लाइगर को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके सामने जो भी आता है उसे बुरी तरह से नॉक आउट कर देता। और इस मैच को जीतने के बाद लाइगर फाइनल में पहुंच चुका था और वहीं दूसरी तरफ फाइनल में पहुंच चुका था, मतलब कि संजू और लाइगर का फाइनल मैच होना था। और वहीं दूसरी ओर तानिया भी इस मैच को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थी, क्योंकि उसे लाइगर को हारते हुए देखना है और अपने भाई को जीते हुए। और जब फाइनल का मैच शुरू होता है तो लाइगर संजू को बुरी तरह से नॉकआउट करके इस मैच को जीत लेता है और बन जाता है नेशनल एमएमए चैंपियनशिप का चैंपियन। चैंपियनशिप को जीतने से उसने अपने पिता बलराम का सपना पूरा कर दिया था, जिनकी फाइनल में डेथ हो गई थी। अब लाइगर अपनी मां के बाल मनी के साथ था। अचानक से काफी सारे लोग वहां आ जाते हैं और ऑटोग्राफ लेने लगते हैं और उसे सवाल पूछने लगते हैं मैं कि अब वह आगे क्या करने वाला है। लाइगर उन्हें बताता है कि अब वो इंटरनेशनल चैंपियनशिप में जाएगा और अपने इंडिया का नाम रोशन करेगा। वह कहता है कि हम इंडिया वाले हैं, हम वाट लगा देंगे, लेकिन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सरकार के पास एमएमए चैंपियनशिप के लिए फंड ही नहीं था। मतलब अब उन्हें कुछ करना था और पैसे जोड़कर इंटरनेशनल एमएमए चैंपियनशिप में जाना था। थोड़ी देर के बाद लाइगर के पास अली भाई आता है। अली भाई कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जिसे लाइगर ने शुरुआत में बचाया था। अली भाई अपने भाई के पास कॉल करते हैं जो कि लॉस एंजलिस में रहते हैं, उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में बताते हैं तो अली भाई के भाई सब कुछ अरेंजमेंट कर देता है और उनके पास एक प्राइवेट जेट भी भेज देता है। जिसके बाद इंस्टीट्यूट के सभी लोग लॉस एंजलिस आ चुके थे और इंटरनेशनल चैंपियनशिप भी शुरू हो गया था, जिसमें कि लाइगर पार्टिसिपेट करने वाला है, जिसमें कि लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारता है। लेकिन आगे जाकर उसके कदम कहीं ना कहीं रुक जा रहे थे और वो ठीक से नहीं लड़ पा रहा था। तो उसकी माँ बालमणि उससे कहती है कि जब वो रिंग में लड़ता है तो यह सोचा कर के सामने वाले ने उसके पिता को मारा है, अगर वह इस तरह से लड़ेगा तो वह हर एक मैच जीतेगा। तो लाइगर भी इसी सोच के साथ लड़ने लगता है। वह सामने वाले के बारे में यह सोचता है कि उसके पिता को इसी ने मारा है और ऐसे करते करते वह कई सारे मैच जीत जाता है और फाइनल में भी पहुंच जाता है। तो फाइनल की खुशी में एक बहुत पार्टी अरेंज की जाती है। तब पार्टी के दौरान पांडे को अपनी बेटी तानिया से मिलवाता है, जिससे कि हमें यह बात पता चलती है कि तानिया पांडे की बेटी है, लेकिन उसने उसे यह बात नहीं बताई। लाइगर भी पांडे को कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसी के एरोगेंस के वजह से वहाँ पर पहुँचा। अब उसी रात तानिया लाइगर को उसके घर छोड़ने के लिए जाती है और जब वो रास्ते में होते हैं तो अचानक से कुछ लोग तानिया को किडनैपर कर लेते हैं और कहानी प्रेजेंट में जाती है, जहाँ पर लाइगर लोगों का पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो सभी लोग वहाँ से जा चुके थे। जिसके बाद किडनैपर पांडे के पास फोन करते हैं और यहाँ पर पांडे लाइगर को बताता है कि जिन लोगों ने उसकी बेटी को तानिया किडनैप किया है वो कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, जिनसे कि उसने पैसे उधार लिए थे और अब उन्हें वापस भी कर सका है। लेकिन वह लोग चेक में पैसे वापस नहीं ले रहे बल्कि वह तो केस में ले रहे हैं, लेकिन उसके पास इतना साराक्ष है ही नहीं। लेकिन लाइगर के दिमाग में आइडिया आता है और वह पांडे को बिना बताए खाली सूटकेस को लेकर उनके पास चला जाता है, जहाँ पर लड़कियों की एक पूरी की पूरी टोली थी और वो लोग पांडे के लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लाइगर वहाँ पर पहुँचता है और जब वह सूटकेस चेक करती है तो उन्हें सूटकेस में कुछ भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर वह लड़कियाँ लाइगर को बुरी तरह से मारने लगती है। वो लाइगर को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। लाइगर उन्हें पर हाथ भी नहीं उठा पाता और जब यह बात पांडे को मालूम चली तो पांडे यहाँ पर लाइगर को बताता है, उसे मालूम है कि तानिया और तुम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन तुमसे अभी भी तानिया प्यार करती है, क्योंकि तानिया ने जब तुम्हारी माँ बालमणि से बात की थी तो उसे यह बात मालूम चल चुकी थी कि चैंपियनशिप तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। जब तानिया ने जानबूझकर तुम्हारा दिल तोड़ा ताकि तुम एरोगेंस के वजह से यहाँ तक पहुँच सको और तानिया की वजह से ही आज तुम इंटरनेशनल एमएमए चैंपियनशिप के फाइनल में। सुनने के बाद लाइगर बौखला जाता है। अगले दिन उसका फाइनल था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और काफी छानबीन के बाद लाइगर को यह बात पता चल चुकी थी कि तानिया को सैंडी वैली रैंच में रखा गया। अब लाइगर तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा गैंगस्टर उनका पहले से इंतजार कर रहा था, जिनका नाम मार्क एंडरसन था। और यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही मार्क एंडरसन है जिन्हें लाइगर बचपन से पूछता हुआ आ रहा है और उन्हीं की टी शर्ट भी पहना करता है। लेकिन इस बात से मार्क एंडरसन कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो सिर्फ पैसे चाहिए। तो लाइगर उनसे कहता है कि वो उस लड़की से प्यार करता है और उसे वह अपने साथ लेकर ही जाएगा, वरना वह फाइट करके उसे लेकर जाएगा। तो यहाँ पर मार्क एंडरसन भी मान जाते हैं। तो उनके बीच फाइट की घोषणा हो जाती है। जबकि लाइगर का फाइनल का मैच का इंतजार तो वहाँ चैंपियनशिप में हो ही रहा था और यहाँ पर कई सारे लोग लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। इसी के कारण इस चैंपियनशिप में भी इसी वीडियो को दिखाया जा रहा था। जिसके बाद मार्क एंडरसन और लाइगर के बीच में एक जोरदार फाइट होती है। मार्क एंडरसन लाइगर को बुरी तरह से मारते हैं, क्योंकि वह एमएमए चैंपियनशिप के बहुत बड़े चैंपियन है। और जब लाइगर मार्क एंडरसन
एंडरसन से मार खा ही रहा होता है। तभी अचानक से अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है कि सामने वाले को यह समझो कि उसके पिता को उसी ने मारा है, और जब ये बात सोच कर लड़ता है तो वह मार्क एंडरसन को बुरी तरह से चिल्ला चिल्ला कर मारता है। मार्क एंडरसन को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि एकदम उसके अंदर इतनी सारी दम कहां से आ गई। तो लाइगर यहां पर मार्क एंडरसन को हरा देता है और यह सारी वीडियो उस चैंपियनशिप पर भी चलाई जा रही थी। तो लाइगर के लिए इस चैंपियनशिप से ज्यादा यह जीत बहुत बड़ी थी, क्योंकि वह तो उन्हें बहुत मानता था और आज उसने उन्हें ही हरा दिया। तब मार्क एंडरसन तानिया को भी रिहा कर देते बंद हो गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।